भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। कहता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आपके लिए मैं बिल्कुल बेहतर पावरफुल टेक्निक्स लेके आया हूं कि अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल 30 से 40% है, तो बिल्कुल आपको मैं वो तरीके बताऊंगा। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगा। 100% वो मेथड्स ऐसे होंगे जो आपकी तैयारी को एकदम से बूस्ट कर देंगे। आप उन सारे मेथड्स को बिल्कुल कान खोलकर बिल्कुल क्लियरली सुनना। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको परीक्षा में कुछ भी ना आए तो ये तरीका अपना लेना भैया, 100% ये तरीका वर्क करेगा और आप बढ़िया मार्क्स से पास हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस तरीके को अपनाकर आप स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या 90% नंबर ला पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप केवल पास हो पाएंगे। ये तरीका जो मैं बताऊंगा, इससे केवल और केवल आपका जो डर है फेल होने का, आप फेल नहीं होंगे, आप आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन आप स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इस चीज से नहीं बन पाएंगे। इस बात को आप पहले ही सुन लो। आपको मैं बताऊंगा हमारा पहला पॉइंट क्या, हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना कि क्या मैं बोल रहा हूं। पहला चीज, हमारा फर्स्ट नंबर चीज क्या है कि प्रश्न के उत्तर में प्रारूप जो है, आपका पैटर्न जो है, उसके हिसाब से ही उत्तर आपको देना है। ये भैया क्या है कि आपको क्वेश्चन कोई भी आ गया, जैसे आपको आर्टिकल लिखने को आ गया या क्वेश्चन आपके पास लेटर लिखने को आ गया, लेटर में अगर आपको उसका प्रारूप ही नहीं पता है, भले ही आप लेटर में क्या लिख रहे हो ये मायने नहीं रखता, प्रारूप उसका मायने रखता है। तो आपको मेन फोकस करना है पहला नंबर प्रश्न का। अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर में आप क्या लिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी है उसका प्रारूप, उसका पैटर्न आपको याद होना चाहिए। ये बढ़िया नंबर दिलाता है अगर आपको केवल पास होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 80%, 85%, 90%, उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, केवल पास होने वालों की बात कर रहा हूं। तो आपको पैटर्न के हिसाब से लिखना है और भैया एक सुंदर लेख लिखना है। भैया क्या है कि एक बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखना है और बढ़िया इफेक्ट इससे पड़ता है। आपको मैं बता दूं, आपको इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या होता है कि जब आप साल भर तैयारी नहीं करते हो तो आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आती है, आपके मन में घबराहट आती है और उससे क्या होता है भैया, उससे ये 4 समस्याएं आती हैं जो आपको नहीं करनी, जो बिल्कुल आपको नहीं करनी। पहली चीज क्या है, कॉपी की डिटेल्स को सही से फिल ना करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो कॉपी की जो बेसिक डिटेल्स जैसे रोल नंबर वगैरह वो सही से नहीं फिल कर पाते हैं। और अगर रोल नंबर वगैरह इन सब चीजों में कॉपी की फिलिंग में दिक्कत आएगी तो कॉपी चेक ही नहीं होगी। ये बड़ी समस्याएं आती हैं। रोल नंबर आप सही से डालेंगे, सारी डिटेल्स अच्छे से डालेंगे, परीक्षा में लाइनिंग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कॉपी पर लाइनिंग ना करना। आपको लगता है कि मैं अपना समय व्यर्थ क्यों करूं इसमें, तो वो समय व्यर्थ नहीं होता है। कॉपी पर अगर आप लिख रहे हैं तो एक साइड लाइनिंग जरूर करो, लाइनिंग से एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इसको याद रखना। लास्ट क्या है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छी हैंडराइटिंग, बिल्कुल सही बात है कि आपको पूरा पेपर भी करना है, इसको भी याद रखना है। और आपको हैंडराइटिंग को भी बहुत मजबूत, बहुत मजेदार हैंडराइटिंग रखनी है ताकि एग्जामिनर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब इतना सुंदर इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ना चाहिए कि भैया एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए। 100% गारंटी है कि अगर आप 3 से 4 शुरुआत के पेज जो होंगे, शुरुआत के 3 से 4 पेज अगर आप अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो 100% गारंटी है कि जो लास्ट का पेपर है वो एग्जामिनर उतने श्योरिटी से नहीं पढ़ता। शुरुआत की जो 3-4 पेज होते हैं ना, उसमें एग्जामिनर की क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। अगर क्यूरियोसिटी ज्यादा है तो वो बहुत अच्छे से चेक करेगा। और ऐसा करना, आपकी 3 से 4 पेज आप वो क्वेश्चन करना जो क्वेश्चन आपको बहुत श्योरिटी से आते हो या हल्के फुल्के आते हो, उन क्वेश्चन को करना, तभी ये बहुत बेहतर तरीका है। इस तरीके को मान लो आप लोग और आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आप पास होना चाहते हो ना, कुछ भी करो, बना बना के करो, लेकिन आप छोड़ के नहीं आओगे क्वेश्चन। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर पॉइंट, कि प्रश्न के जो आंसर है, आंसर को पैटर्न वाइज लिखो और सुंदर तरीके से लिखो। पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, पॉइंट आप प्रश्न में जब पढ़ते हैं, प्रश्न में जब आप प्रश्न पढ़ते हैं भैया, जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो एग्जाम हॉल में क्या होता है भैया, एक अलग से डर बैठता है और आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो छूटने से बढ़िया आपके पास एक तरीका अपनाओ, आप कीवर्ड्स को ढूंढो। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, कोई भी चीज आप पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा तो नहीं होगा भैया जो आप उसको पहली बार देख रहे हो। अगर आपने सिलेबस को 1-2 बार कम से कम देखा है तो आपके पास दिमाग में एक आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक को किया है ना, तब भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा आपका।
आप कुछ ना करो, बस क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक से अच्छे से तैयारी कर लो, आप कम से कम 1 से 2 साल के पेपर लगा लो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया कि आपको कीवर्ड ना मिले। कीवर्ड क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है भैया जिसके आसपास अगर आप लिख के आओगे ना, 100% गारंटी है कि नंबर आपको मिलेगा। कीवर्ड्स के आसपास का लिख के आने पर आपको 100% गारंटी है नंबर मिलेगा, एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर से पास करेगा। सेकंड नंबर पॉइंट आपने समझ लिया कि कीवर्ड्स के साथ लिखने पर ये सारे लोग जो पास आउट, जो सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, सभी पास होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी, आपके गांव में भी एक ऐसा लड़का होगा या ऐसी कोई लड़की होगी जिसको कुछ नहीं आता है और एग्जाम में गए भैया, बढ़िया नंबर लेके आए, 60% 65% नंबर लेके आ गए। कैसे? बस यही तरीका होता है, कीवर्ड्स को सही तरीके से ढूंढना और उसको ढूंढकर आप उसका आंसर लिखना। ये बहुत बेहतर तरीका माना जाता है। सेकंड नंबर पॉइंट डिस्कस किया। अब थर्ड नंबर पॉइंट क्या होता है, आइए हम तीसरे नंबर के तरीके को देख लेते हैं। नंबर पॉइंट क्या है? तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मतलब क्या है भैया? सभी प्रश्न करो, भले ही वो प्रश्न आपको आधा आए, भले ही वो प्रश्न आपको पूरा आए, या भले ही वो प्रश्न आपको बिल्कुल भी ना आए, आपको उसके बारे में जीरो नॉलेज हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल इग्नोरेंस होंगे, जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको वो प्रश्न करके आने हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। क्यों? अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इस चीज से। पूरे यूपी बोर्ड के अंदर या कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो मतलब इससे आपका प्लस पॉइंट ही होगा, इससे आपका कोई भी माइनस नहीं होगा। स्टेप मार्किंग होती है भैया, आपको नंबर मिलेगा। स्टेप मार्किंग से आप आधा क्वेश्चन करके आ रहे हो, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने से बहुत घाटा होता है। और एग्जामिनर जो होता है भाई, खाली पेज पर नंबर नहीं दे सकता, उसकी भी मजबूरी होती है। तो आपको कुछ ना कुछ लिख के ही आना है। अगर आपको आता है तो बढ़िया है, आधा अधूरा आता है, आधा अधूरा लिख के आओ, लेकिन छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन को, बिल्कुल कॉपी को खाली नहीं करना है। यह बढ़िया तरीका है। तो स्टेप मार्किंग होती है, आप कॉपी को छोड़ कर नहीं आएंगे। और यह बात याद रखना भैया, जो फर्स्ट 3 से 4 पेज है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, सजाना है भैया, सजा कर लिखना है 3 से 4 पेज, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि आपका टाइम भी बचे, आप पूरे पेपर को कर भी पाओ, एक भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न भी करने हैं और बढ़िया 3 से 4 पेज को बढ़िया सजाना भी है। तो दोनों चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रश्न आधा आए या पूरा आए उसको पहले करो। देखो, ऐसे प्रश्न पहले करो जो आपको 3 से 4 पेज के अंदर वो प्रश्न पहले करने हैं जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आए, और जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते उनको लास्ट में करो, उनको लास्ट में क्वेश्चंस को करो। और ज्यादातर कोशिश करो कि हेडिंग डाल के लिखो, और ज्यादातर कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखो। ये बहुत बेहतर तरीका है भाई, आप अच्छे नंबर आसानी से ला पाओगे। प्यारे भाई बहन, हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट हमसे क्या बोलता है कि आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि पूरा खेल जो होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करोगे, बिल्कुल सही बात है, ये आप कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा तो 100% रिजल्ट जो होगा वो अच्छा नहीं आ पाएगा। अगर आप केवल पास होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका 10 से 20% यहीं से नंबर बढ़ जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस में जाना है एग्जाम में। आपको यह नहीं सोचना कि मैंने ही केवल तैयारी नहीं की, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भी तैयारी नहीं की होगी। तो आपको फोकस करना है, आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, बस वो आपको करना है। बस अभी एक काम करो, आप डेली 6 से 7 पेज लिखना शुरू करो। अगर आप लिखना शुरू कर दोगे ना तो कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, पास होने की गारंटी है। अगर आप डेली 6 से 7 पेज हैंड राइटिंग करते हो, और हैंड राइटिंग किसकी करोगे? आप फिजिक्स की हैंड राइटिंग कर लो, आप केमिस्ट्री की हैंड राइटिंग कर लो, आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन बैंक की हैंड राइटिंग करो, जिससे आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे, साइड बाय साइड आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं आपको बताएगा। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में बढ़िया नंबर चाहिए हैं तो मैंने आपके लिए 2 क्लासेस बना दी हैं। इन दोनों क्लासेस में आप जाओ, आपको मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स कराए हैं, मैंने फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स कराए हैं। इनमें मैंने 50 टॉपिक कराए हैं। मैं सच बता रहा हूं, वो 50 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। और जिन 50 टॉपिक को कर कोई बच्चा जिसको लगता है कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने साफ लिख रखा है, फेल का खेल खत्म। आप फेल नहीं हो सकते हो अगर आपने इन 50 टॉपिक को तैयार कर लिया, बढ़िया मार्क्स आएगा। केवल वो टॉपिक चुने गए हैं जो 10 साल के अंदर, विगत 10 साल के अंदर लगातार आए हैं। और ये दोनों क्लासेस आपको YouTube पर मिल जाएंगी, हमारी फ्री मिल जाएंगी, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन दोनों क्लासेस को अपने YouTube पर आराम से देख सकते हैं। और कम से कम भाई 50 टॉपिक हैं, आप डेली 5 टॉपिक भी करोगे ना तो भी 10 दिन के अंदर 50 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी दिक्कत परेशानी मत लो, पैनिक मत लो, बस डेली के बेसिस पर आप हैंड राइटिंग करो, 6 से 7 हैंड राइटिंग पेज करो, वो भी क्वेश्चन बैंक की ले लो, एनसीईआरटी की कर लो, ताकि आपको फायदा हो उस चीज से।
तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।